अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आईबीए, जेईएसटी और पीएसटी के लिए इंतहाई अहम हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ एक्स इज़ सबसेट ऑफ वाई देन एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल टू। ऑप्शन ए है इसका एक्स, बी है वाई, सी है यूनियन और डी है एम्प्टी सेट। अगर हम बात करें किसकी सबसेट की, यानी अगर एक्स सबसेट है वाई का तो एक्स यूनियन वाई किसके बराबर होगी। सबसे पहले हम इसको हल कैसे करेंगे। आइए हम इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले एक्स के रुकन लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक्स को रुकन लेते हैं 1 2 3 और हम वाई के रुकन लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें सबसेट की, सबसेट हम किसे कहते हैं। सबसेट कहते हैं हम एक ऐसे सेट को जिसके तमाम रुकन दूसरे सेट में मौजूद हों। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स सेट है, एक्स के अगर तमाम रुकन देखें क्या ये तमाम रुकन वाई में मौजूद हैं। अगर देखें तो 1 जी, ये 1 एक यहाँ वाई में भी मौजूद है। अगर हम 2 को देखें तो ये 2 वाई में भी मौजूद है। अगर हम 3 को देखें तो 3 भी वाई में मौजूद है। अगर तीनों रुकन अगर वाई में मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्स क्या है, वाई का सबसेट है। अगर एक्स वाई का सबसेट है तो एक्स और वाई की यूनियन क्या होगी, क्या इसका जवाब क्या है। हम इसका जवाब ढूंढते हैं। एक्स सबसेट ऑफ वाई देन लेट्स फाइंड एक्स यूनियन वाई। अगर हम यूनियन फाइंड करें तो सबसे पहले हम एक्स के रुकन रखेंगे 1 2 3। हमने यहाँ एक्स के रुकन रखे हैं 1 2 3, फिर यूनियन की सिंबल है यहाँ पर, और फिर हमने रखे हैं 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे इन दोनों को क्या, यूनियन करेंगे। यूनियन मीन्स हम इन दोनों सेट्स को करेंगे कंबाइन। जब हम यूनियन करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के रुकन हम मिलाकर रखते हैं और कोई भी रुकन हम रिपीट नहीं करते। अगर हम इस हिसाब से मिलाकर रखें तो 1 2 3 4 5 तक ये इसका होगा आंसर। अगर हम इसके देखें तो जो आंसर आया है एक्स यूनियन वाई का, और हम देखें वाई के रुकन तो ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं। अगर हम कहेंगे क्या इसको, एक्स यूनियन वाई बराबर है किसके, वाई के। इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, बी ऑप्शन होगा जो है वाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इज़। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन की सिंबल है ये वाली, और अगर हम बात करें दूसरे सिंबल की तो ये इसमें पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है। ये यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है। बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव लॉ हम किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या कहते हैं, सिर्फ सेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। अगर हम बराबर की इस साइड देखें तो ए पहले है, इंटरसेक्शन बी है। अगर बराबर के उस साइड देखें तो बी पहले है, इंटरसेक्शन ए पहले। इसी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। बी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर डैश नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ एग्ज़ाम्पल दें एक 0.333 और 3, और ये नंबर एंड नहीं हो रहा, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर। और अगर हम इसको देखें तो 3 डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर डिजिट है 3, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको कहेंगे हम क्या, रिकरिंग डेसिमल। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी है, यानी बार बार वही डिजिट आ रहा है। ऐसे नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहेंगे। ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाई इज़ ए आर एन डैश नंबर। पाई को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका है बी ऑप्शन, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ a square field in which length of each side is 10 मीटर।
यानी एक स्क्वायर फील्ड है उसका, अगर हम यहाँ पे पिक्चर निकालें, एक स्क्वायर निकालें, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर, सो इसका ईच साइड यानी हर एक साइड इसकी मेजरमेंट क्या है, 10 है। सो इसकी लेंथ अगर देखें हर साइड की 10 है, तो इसकी एरिया कितनी होगी। सो हम एरिया इसका किस तरह फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ, यानी हम लेंथ और विड्थ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर लेंथ हमें कितनी दी गई है, हमें लेंथ दी गई है 10 मीटर और विड्थ भी इसकी क्या होगी, 10 मीटर होगी। सो हम 10 को 10 ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 10 होगा 100 और m इंटू एम होगा क्या, m स्क्वायर। सो इसका अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो a में 40 m स्क्वायर है, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। c में अगर देखें तो यहाँ 100 तो है लेकिन m के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सो स्क्वायर भी आना चाहिए m के ऊपर। सो एरिया हम स्क्वायर मीटर्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो 20 ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को देखें तो ये करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 169, यानी 169 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। सो अगर हम 169 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। सो अगर हम इसमें डिजिट देखें तो 1 और 3 यानी टोटल डिजिट कितने हुए, 2 डिजिट्स हुए। सो इसका आंसर भी क्या होगा, बी ऑप्शन होगा जो कोई है 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज़, यानी ऑक्टल नंबर का बेस क्या है। ऑप्शन ए है 2 तो हमें पता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। 10 का हमें पता है डेसिमल नंबर का है। 8 को ही हम कहेंगे क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है, सी ऑप्शन है। सो इसका आंसर होगा सी जो है 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, 824 जो एक के है डेसिमल नंबर का नंबर, वो अगर हम इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल नंबर में तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को जो है 824 इसको करेंगे हम क्या, डिवाइड किससे, 8 से। सो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो 8 से हम इसको करेंगे डिवाइड। सो अगर 8 को हम 8 से डिवाइड करें तो ये एक मरतबा लगेगा। 2 को 8 डिवाइड नहीं कर तो हम यहाँ 0 देंगे। अब हो गया 24 को 8 डिवाइड करता है कितनी मरतबा, 3 दफ़ा आएगा। सो अगर हम देखें तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ। सो रिमाइंडर हमें मिला कितना, 0। फिर से हम इसको 8 से करेंगे डिवाइड। सो 10 को अगर 8 से डिवाइड करें तो ये एक मरतबा आएगा। 10 से बाकी कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो हम देंगे 3 को तो ये 23 हो गया। 23 को हम अगर 8 से तकसीम करें तो ये कितना होगा, अगर 2 मरतबा करें तो ये 16 होगा, 3 मरतबा करें तो ये 24 होगा। सो ये 23 है। सो 2 मरतबा करते हैं, सो ये हो गया 16। बाकी कितने बच्चे, बाकी हमारे पास बच्चे 7। एक दफ़ा और हम इसको डिवाइड करेंगे। अब एक मरतबा लगेगा 12 को अगर हम 8 से तकसीम करें, डिवाइड करें तो ये होगा एक मरतबा। और कितने बच्चे कितने, 4। सो रिमाइंडर हम साइड में रखते जाएंगे। अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ नीचे से ऊपर तक हम जाएंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, 1470, जो कि है किसका, ऑक्टल नंबर का। सो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में जो है 14708 है
सो यही इसका है क्या करेक्ट आंसर। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम 824 को 8 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर 103 होगा। तो रिमाइंडर कितना हुआ 0। फिर 103 को हम करेंगे 8 से डिवाइड तो ये 12 आएगा। फिर इसमें देखें रिमाइंडर कितना होगा 7 आएगा। फिर हम 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया 1 और रिमाइंडर क्या होगा 4। सो हम आंसर इसका लिखेंगे 1 ये 1 4 7 0। सो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ये ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज। सो अगर हम किसी भी नंबर को पावर 0 दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 के ऊपर पावर 0 दे दें तो ये इसका आंसर क्या होगा 1 आएगा। अगर 2 के ऊपर हम पावर 0 दे दें तो इसका आंसर भी 1 आएगा। 3 के ऊपर अगर हम पावर 0 दे दें तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर x के ऊपर हम पावर 0 दे दें तो इसका भी आंसर 1 आएगा। y के ऊपर हम 0 दे दें तो इसका आंसर भी 1 आएगा। z के ऊपर अगर 0 पावर आ जाए तो इसका आंसर भी 1 आएगा। सो किसी भी नंबर को अगर हम रेज़ करें 0 पावर तक तो उसका आंसर 1 ही आता है। लेकिन अगर 0 के ऊपर हम 0 दे दें पावर तो ये 1 नहीं होगा, ये 0 होगा। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है, बाकी जो भी नंबर्स हैं उनके अगर ऊपर हम 0 दे दें तो वो 1 के बराबर आएंगे। सो यहाँ पर हमारा अगर करेक्ट आंसर देखें तो क्या है, सी है 1। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन जो कि है 1।